अमावस्या की वो रात जब बिल्कुल अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ता, ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने चलता दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था, तभी उस आदमी ने हाथ दिया। निशांत गाड़ी रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन अचानक वो आगे आ गया। जोर से ब्रेक लगाकर निशांत ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आया। निशांत बोला, क्या है, मरना है क्या? वो आदमी साइड वाली विंडो के पास आकर बोला, मरना नहीं, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को, तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आदमी बोला, परेशान है फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया छाया हुआ है। निशांत बोला, तुम्हें यह सब कैसे पता? आदमी बोला, इस अमावस्या की रात मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। निशांत डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। निशांत ने गौर से देखा, काले कपड़े पहले वो कोई तांत्रिक था। गले में कई छोटी बड़ी माला पड़ी हुई थी, हाथ की हर उंगली में अंगूठी। उसका रंग भी सांवला था, आंखों में काजल लगाए हुए था। निशांत ने सोचा कहीं इसे गाड़ी में बिठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन इसकी बातों को सुनकर वो इसे बैठाने से रोक नहीं पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, रुक जा यहीं पर, वो सामने देख जिन्न खड़ा है, अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। निशांत बोला, लेकिन बाबा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक बोला, चुप रह, वो तुझे बुला रहा है, तेरी मौत बनकर। चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी निशांत ने तेज आवाज सुनी जैसे धड़ाम से कुछ गिरा है। तांत्रिक बोला, लाइट जला, लगता है वो जा रहा है। निशांत ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था। निशांत बोला, बाबा अभी तो वहां कुछ नहीं था। तांत्रिक बोला, चुप रह, वो जिन गुस्सा होकर जा रहा है, उसे पता लग गया कि मैंने तेरी रक्षा की है। निशांत बोला, लेकिन बाबा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक बोला, वो चला गया, लेकिन गुस्से में ये पेड़ बीच में गिरा गया। यहां से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे जा नहीं सकते। निशांत बोला, बाबा आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। तांत्रिक बोला, वो सब बाद में भाग यहां से, ये जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं। निशांत गाड़ी मोड़कर जा रहा था। फिर वो हाईवे पर पहुंच गया। शहर आने वाला था, तभी तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यही उतरना है। निशांत बोला, लेकिन बाबा इस सुनसान रास्ते पर आप कहां जाएंगे? तांत्रिक बोला, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा, कल रात को मैं तेरे घर आऊंगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताई। रेखा बोली, सुनिए मां, पिताजी को ये सब मत बताना, पिताजी पहले से बीमार हैं, मां जी ये सब सुनेंगी तो डर जाएंगी। निशांत बोला, अरे उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, वो यहां तक कैसे पहुंचेगा? रेखा बोली, वो सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए यही काफी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला। सामने वही तांत्रिक खड़ा था। निशांत बोला, बाबा आपको मेरा घर कैसे मिला? तांत्रिक बोला, मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी निशांत की मां तांत्रिक के सामने आकर बैठ गई। निशांत की मां बोली, तुझे भी खा जाऊंगी। तांत्रिक बोला, किसने भेजा है तुझे यहां? निशांत की मां बोली, इस परिवार को बर्बाद करना है। तांत्रिक बोला, सही सही बता क्या बात है? निशांत की मां बोली, ये मुझे शमशान से साथ लाया। तांत्रिक बोला, कब? निशांत की मां बोली, इसका दोस्त मरा था, तब ये शमशान गया था, वहां इसके दोस्त के बराबर में मेरी चिता जल रही थी, ये जूते पहनकर उस पर चढ़ गया।
तभी मैं इससे बदला लेने इसके साथ आ गई। तांत्रिक बोला, निशांत ये सही बोल रही है? निशांत बोला, हाँ पता नहीं बाबा, एक चिता जल तो रही थी पास में, पर मुझे नहीं पता मैंने कब उस पर पैर रख दिया। तांत्रिक, शमशान में जूते पहनकर क्यों गया तू? निशांत बोला, बाबा गलती हो गई। तांत्रिक बोला, लड़का गलती मान रहा है, जा चली जा यहां से। मां, नहीं, इसके बाप को लेकर जाऊंगी। तांत्रिक बोला, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। निशांत की मां बोली, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। तांत्रिक बोला, कहां है तेरी बेटी? निशांत की मां बोली, जमुना के पीछे झुग्गी में है, उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी। तभी एक ट्रक चढ़ गया, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। तांत्रिक बोला, तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशांत की मां बेहोश हो गई। तांत्रिक बोला, तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जल्दी बोलो। रेखा बोली, ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसकी हां में हां मिलाई। तांत्रिक और निशांत उस झुग्गी में गए, वहां झुग्गी वालों से बात की और निशांत ने उस बच्ची को गोद ले लिया। उसके बाद न तो वो तांत्रिक नजर आया, न वह चुड़ैल। निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया, उसके पिता स्वस्थ हो गए, कारोबार फिर से चलने लगा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हां, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।